नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एस्पिरेशनल एक्सप्लोरर के इस नए ब्लॉग पर। मैं अपने YouTube के परिवार का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी यात्रा पर। जिस गांव हम जाने वाले हैं आज, गांव का नाम है जनासू। जनासू श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये कोट ब्लॉक में है। कीर्तिनगर क्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं, नदी में धुंध लगी है, हल्का हल्का कोहरा नदी से ऊपर को उठ रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथियों, पिछले दिनों में अपने मित्रों के साथ घूम रहा था तो जनासू गांव जाना हुआ। वहाँ पर मैंने एक अद्भुत चीज़ देखी जो मुझे पहाड़ों पर देखने को कम मिलती है। और मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ भी मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, बांटना चाहिए ये अनुभव। उस जगह जनासू गांव में, सुंदर गांव है, बहुत ही प्यारा, अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है। और एक अद्भुत वट वृक्ष या बरगद का पेड़ जिसको हम कहते हैं, वो मुझे देखने को मिला। यूँ तो बरगद का वृक्ष अपने आप में सुंदर होता ही है, पर क्योंकि आप जानते ही हैं पहाड़ में विषम भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, जिसको आप टफ जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशंस कह सकते हैं। तो यहाँ आमतौर पर बहुत बड़े वृक्ष देखने को कम मिलते हैं। धूप भी जब होती है, तेज होती है, और बरसात भी जब होगी तो ज़्यादा ही होती है, तो किसी भी चीज़ का क्षरण जल्दी होता है, वेदरिंग जिसको हम बोल सकते हैं। तो लंबे समय तक टिकना टफ हो जाता है। मगर ऐसी परिस्थिति में भी कोई वृक्ष हजारों साल तक जमा रहे तो ये अपने आप में अद्भुत बात भी है। साथियों, बारिश भी बढ़ने लगी है। मुझे लगता है मुझे यहाँ पर ब्रेक ले लेना चाहिए। यहाँ पर रुकने की थोड़ी जगह है। साथियों, बारिश थोड़ा कम हुई है और अभी हम दोबारा अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। साथियों, लोगों का ये कहना होता है कि बरसात में उत्तराखंड या हिमाचल जैसे प्रदेशों से आने से बचना चाहिए, और मेरा मानना ये है कि जो सुंदरता बरसात के मौसम में देखने को मिलती है वो अद्भुत ही है। अब रिस्क और सुंदरता के बीच कैसे सामंजस्य बिठाएं, ये आप पर है। इसमें मुख्य चीज़ ये रहेगी कि आप अपने पास थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेके चलिए,
इनकेस कहीं पर कोई लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं पर रोड ब्लॉक हो जाती है, मुख्य अवरोध यही होता है। तो अगर आप जल्दी में होंगे तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप फुर्सत से आए हैं तो वो लैंडस्लाइड या भूस्खलन आपका मूड ख़राब नहीं करेगा। और सुंदरता तो ऐसी चीज़ है कि मुझे प्रूव करने की या समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। इस समय यात्रा अमूमन तौर पे कम भी हो जाती है, तो आपको होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह ये काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएंगे। आपकी नेगोशिएटिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, और जिसे कहते हैं कि यार थ्रो अवे प्राइसेस पे भी मिल सकते हैं। तो मैं बेवजह का पैनिक नहीं करना चाहता, या आप लोगों के मन में भय नहीं डालना चाहता कि आप यहाँ आने से परहेज करिए। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेके चलिए बस। और ये इस समय की यात्रा, बरसात की गई यात्रा कम बजट में एक अद्भुत अनुभव आपको दे सकती है। और दोस्तों, ये पहुंच गए हम जनासू की परिधि में। हमारा पॉइंट आने ही वाला है, बस कुछ ही मीटर्स की दूरी। बाइक को पार्क कर दिया है और रेलवे का काम द्रुत गति से चल रहा है। उन्होंने अपना सामान ढका दिया है जिससे सुरक्षा हो सके पानी से। तो दोस्तों देखिए, ये है विशाल वट वृक्ष, बरगद का पेड़। वट वृक्ष से मुझे अपनी 7th या 8th की बायो की याद आ गई है। बायो में इसके बारे में पढ़ा था। इसका थोड़ा साइंटिफिक नेम अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो फाइकस बेंगोलिनसिस करके था। तो अद्भुत वृक्ष है, छोटी सी जानकारी सोचा आपको उपलब्ध करवाऊँ। और आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जड़ें किस तरह से पेड़ के तने से निकलकर और अपने आप में एक
नया तना बना दे रही हैं इसकी एरियल रूट्स, और यही इसकी विशेषता भी है। अद्भुत क्षेत्र है। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है साथियों। इसकी यही प्रॉपर्टी है, इसकी एरियल रूट्स नीचे ज़मीन में आ जाती हैं और एक नए तने का निर्माण कर देती हैं। और इस तरह के वृक्ष अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को अगर पारिस्थितिक तंत्र में अगर समस्या हो, इकोसिस्टम हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। पेड़ों के ऊपर भी पौधे जन्मे हैं और पेड़ों के नीचे की वनस्पति आप देख ही रहे हो। इस पौधे को तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसको हम पहाड़ों में गंदेला कहते हैं और हिंदी में इसको कड़ी पत्ता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है। और देखिए दोस्तों, अद्भुत प्रकृति की छटा। और जहाँ भी देखूं वहीं वट वृक्ष की जड़ें जो तनों का रूप ले चुकी हैं। यहाँ पे एक बड़ा छत्ता भी है। आगे जाना रिस्की है। और देखिए पुरानी जड़ें सड़ भी रही हैं और नई जड़ों ने तनों का रूप ले लिया है। कह पाना मुश्किल है कि ये कितने 100 वर्ष पुराना है। अगर मैं अंदाज़ा भी लगाना चाहूँ तो 1000 कम वर्ष में इसको नहीं आंकूंगा, क्योंकि बरगद के वृक्ष की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है। और इतना बड़ा वृक्ष, इसको इतना बढ़ने में मुझे लगता नहीं कि 1000 साल से कम लगे होंगे। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि दोस्तों, ये हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं, इनको संजोए रखें। आइए सेलिब्रेट कीजिए। गर्मी के दिन पेड़ के नीचे बैठिए, अपना टिफ़िन लेके आइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था बनाई ही गई है। और एक नहीं तो आप छोटा सा मैट भी लेकर आ सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए ऐसी चीज़ों को। ये हमारी धरोहर हैं, इनको सेलिब्रेट कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर से मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक अपने जीवन को एंजॉय कीजिए और बहुत खुश रहिए।